तो अगर एविएशन सेक्टर में करियर बनाने का सपना है तो एक बहुत बड़ा मौका सामने आया है। NI एविएशन सर्विसेज कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पदों पर एक बम्पर भर्ती कर रहा है। तो चलिए इस मौके की हर एक डिटेल को जरा करीब से समझते हैं। जी हाँ, पूरे 4103 पद। आप सोच सकते हैं ये नंबर ही अपने आप में बता रहा है कि ये कितनी बड़ी भर्ती है। एविएशन इंडस्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर मौके वाकई कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का रोल है, आखिर इसमें करना क्या होता है, सैलरी कितनी मिल सकती है और हाँ, पढ़ाई कितनी चाहिए? चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो देखिए, प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CSA का। मतलब एयरपोर्ट पर यात्रियों की मदद करना, उनकी यात्रा को आसान बनाना, यही सब काम होता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कम से कम योग्यता सिर्फ 12वीं पास है। सैलरी की बात करें तो ये 14,000 से लेकर 28,000 रुपए महीने के बीच हो सकती है। और हाँ, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो 1 जुलाई 2026 तक 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई, जैसा कि हमने देखा, 12वीं पास या उसके बराबर होनी चाहिए। और हाँ, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। इस रोल में फिजिकल फिटनेस की ज़रूरतें होती हैं, जिस वजह से जो बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार हैं, मतलब पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, अगर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो रही है तो फिर अगला स्टेप है अप्लाई करना। तो चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको navisaviationservices.com पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस जमा करनी है और आखिर में फाइनल फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, अप्लाई करने से पहले अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रख लिए जाएं, तो काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, एक ID प्रूफ, स्कैन किया हुआ फोटो और सिग्नेचर, और हाँ, एक चालू ईमेल ID और मोबाइल नंबर। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये 400 रुपये प्लस GST है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये किसी भी हालत में वापस नहीं होगी और ये सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक जैसी है। और पेमेंट करते वक्त प्लीज़ एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग पर ध्यान दें। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हों तो भूलकर भी बैक बटन या पेज को रिफ्रेश मत कीजिएगा। इससे पेमेंट फेल हो सकता है और आपका एप्लीकेशन अधूरा रह जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई सिलेक्शन होगा कैसे। इसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पैटर्न को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से सवाल आएंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल, यानी कुल मिलाकर 100 सवाल 100 नंबरों के लिए। मतलब एकदम बैलेंस्ड सिलेबस है जो आपकी अलग अलग स्किल्स को परखेगा। अच्छा, एग्जाम से जुड़ी कुछ और खास बातें भी जान लीजिए। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा और सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। और एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं और पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस सीधा सा है, 2 स्टेज का है। जो भी लोग रिटन एग्जाम में कम से कम 35% मार्क्स ले आएंगे, उन्हें अगले राउंड यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ एक और बात जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर करने के बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उन्हें एक मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा और इस ट्रेनिंग के लिए एक तय फीस भी देनी होगी। चलिए, अब हम आ गए हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और एक सेफ्टी वार्निंग जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। ये डेट्स ज़रा नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है और इसकी आखिरी तारीख है 15 अप्रैल 2026। एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नज़र रखनी होगी।
तो देखिए ये मौका तो वाकई में बहुत शानदार है, लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए ना थोड़ा सावधान रहना और सिर्फ ऑफिशियल प्रोसेस को फॉलो करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है। किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी सारी डिटेल को खुद से एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। और एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी नौकरी के लिए कभी भी एडवांस में पैसे मत दीजिए। अगर कोई आपको फोन करके नौकरी के नाम पर पैसे मांगे तो समझ जाइए कि वो एक फ्रॉड है। हमेशा अलर्ट रहें। ऐसी ही और भी जरूरी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।